हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये आपके EMRS एग्ज़ाम, KVS NVS एग्ज़ाम, HTET CTET एंड इवन UGC नेट के फर्स्ट पेपर में भी ये पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MHRD की फुल फॉर्म मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पे लिखी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। जो ये आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, ये बेस्ड थी किसके रिकमेंडेशन पर? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की। ये चेयरमैन थे इसरो के, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिटेड या ड्राफ्ट कह लो आप, सबमिट किया था मई 2019 में, और उसको फिर अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा जुलाई 2020 में। जो NEP 2020 है, ये एम, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल आना छोड़ चुके हैं उनको वापस मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाना, कैसे भी करके। अब इसमें क्या चीज़ पर फोकस किया गया, क्या चेंज करना है? तो पहले जो ओल्ड फॉर्मेट था 10+2 ईयर का, मतलब 10 साल तक, वो 6 से 16 साल एज तक की बच्चा वो पढ़ता है, और फिर 2 साल 16 से 18 साल 11वीं 12वीं, उसको चेंज करके 5+3+3+4 की कैटेगरी में बांटना है। यानी पहले जो 2 लेवल था उसको 4 लेवल में कर दिया है। जो आपका 5 लेवल है उसमें 3 से 8 साल तक का बच्चा है, तो 3 वाला लेवल उसमें 8 से 11 साल, फिर 3 वाला 11 से 14, लास्ट में जो 4 साल है वो 14 से 18 साल वाला बच्चा। अब इसमें स्टेजेज कौन कौन सी हैं? तो पहले आपकी फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 3 से 8 साल तक के बच्चे के लिए है, जो प्री स्कूल टू क्लास 2 तक होती है। नेक्स्ट है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, तो इसमें 8 से 11 साल तक का बच्चा होता है, और ये 3rd क्लास टू 5th क्लास तक के बच्चे के लिए होती है। इसमें जो आपका फोकस होता है वो होता है लैंग्वेज पर, बच्चे की बेसिक लैंग्वेज कमांड बनाना, बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स डेवलपमेंट करना, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन। मिडल स्टेज जो कि है 11 से 14 साल तक के बच्चे के लिए, और ग्रेड 6 to 8, इसमें होता है बच्चे को सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिखाना उसको। फिर आती है आपकी सेकेंडरी स्टेज, जो कि 14 से 18 साल तक के बच्चे के लिए होती है, और ग्रेड 8 to 12 का बच्चा होना चाहिए। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबल और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं हम। अब जो NEP है 2020, वो सिर्फ बच्चों के एजुकेशन पर ही नहीं, टीचर कैसा होना चाहिए उस पर भी बात करते। तो टीचर एजुकेशन के बारे में NEP क्या कहती है? एम्स टू रेज मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर 4 years इंटीग्रेटेड BEd बाय 2030, कि जो टीचर है उसके पास भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसके बाद अभी 2 साल की BEd होती है, इसके बाद 4 साल वाली BEd इंट्रोड्यूस की जाएगी 2030 तक। लैंग्वेज 5वीं क्लास तक बच्चे को उसकी मदर टंग या जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाना चाहिए, ना कि जैसे मान लीजिए अगर तमिलनाडु का बच्चा है तो जो भी उसकी मलयालम, आंध्र प्रदेश, जो भी वो लैंग्वेज बोलता है आप उसमें समझाओ, या आप वहाँ पर कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश, हिंदी थोपने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बच्चा जहाँ का है या तो उसकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, कोई और लैंग्वेज बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इंक्लूसिविटी, कि कैसे हम सारे सेक्शंस के बच्चों को इंक्लूड करके एक साथ पढ़ाएं। NEP 2020 एम्स टू ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस बैक टू मेन स्ट्रीम थ्रू ओपन स्कूलिंग और वोकेशनल एजुकेशन। कैसे करेंगे? ओपन स्कूलिंग से और वोकेशनल एजुकेशन से। अब फीचर्स क्या हैं NEP के? ठीक है, बहुत मेन टॉपिक है ये। 5+3+3+4, ये किस पे इन्फेस करता है? ECC पे। ECC के बारे में आगे हम जानेंगे। स्कूल एसिडिटेशन, कि स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए। मॉड्यूलर बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस उसमें थोड़ा बदलाव किया जाए। असेसमेंट रिफॉर्म विथ 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, बच्चे के सिर्फ एक जगह पर नहीं, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए। डीप रूटेड प्राइड इन इंडियन अमंग स्टूडेंट, पहले ही बात, बच्चा जिस देश का, उस देश के बारे में उसको पूरा पता हो, इंडिया के बारे में पूरा पता हो, उसको इंडियन होने का प्राइड हो। जैसे हमारे देश में बहुत बच्चों को बाहर की कंट्री अच्छी है, इंग्लैंड अच्छा है, बट उन्हें ये तो पता ही नहीं हमारा पैसा लूट के ही वो आज अच्छे बने हैं। ठीक है, तो अपनी हिस्ट्री पहले, अपनी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, जो बच्चा करना चाहता है, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स एट सेकेंडरी स्टेज तक आते आते बच्चे को पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, तो वो पढ़ने की उसको आज़ादी दी जाए। मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जाए। करिकुलम कंटेंट
कम किया जाए। आपने देखा भी होगा, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है 10th का 7th 8th का, उनकी बुक्स चेंज हो गई हैं, करिकुलम को कम किया गया है। अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस बच्चे को आने चाहिए। फिर यहाँ पे होता है कि एक तो होता है टीचर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट। टीचर असेसमेंट कि टीचर को असेसमेंट के लिए तैयार किया जाए, बच्चे को असेसमेंट बताया जाए, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट कि बच्चे आपस में असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका परख। परख क्या है आखिर? Emphasis on shifts Indian examination culture from a one-time high-pressure model towards continuous competency-based and child-friendly assessment। कि एक बार एग्ज़ाम ले लिया, उसके हाई प्रेशर डाल दिया, उसको छोड़ के कंटिन्यू उसका इवैल्यूएशन किया जाए, कहाँ कमी है उसको ठीक किया जाए। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। P stands for performance, A stands for assessment, R stands for review, A stands for analysis, K stands for knowledge, and H stands for holistic development. Performance, assessment, review and analysis of knowledge for holistic development। अब फिर आता है शिक्षा पर्व क्या है। तो शिक्षा पर्व आपका एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है जिसमें स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाएगा ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है? मेंटल स्किल्स कैसी हैं उसकी, कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, रीजनिंग एबिलिटी कैसे, क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहा है नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है। अफेक्टिव डोमेन कि बच्चे कैसे वैल्यूज़ है, कैसे उसका कल्चरल बैकग्राउंड है, इमोशंस क्या है, सोशल बिहेवियर, टीम वर्क स्पिरिट है उसमें या नहीं। साइकोमोटर डोमेन फिजिकल स्किल्स, क्रिएटिविटी और आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। नेक्स्ट आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या होता है? ये होता है कंप्लीट पिक्चर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। एनईपी जो 2020 है किस किस चीज़ पर फोकस करती है? क्रिटिकल थिंकिंग पर, इनोवेशंस पर, कोलैबोरेशन पर, बच्चे के अंदर टीम वर्क हो, कम्युनिकेशन, बेसिक स्किल्स उसकी अच्छी हो, आईसीटी, बच्चा कंप्यूटर का बेसिक यूज़ जाने, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, बच्चे इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सकें। एनसीईआरटी डेवलप्स a national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education NCPE ECCE for children up to the age of 8। कि जो थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं उनका आप थोड़ा जो है कि करिकुलम डिफरेंट करो, उनको जो मॉडर्न डे डिमांड है वैसे एजुकेशन हो। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NFTF, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हो, इन्हांस करे टीचिंग और लर्निंग असेसमेंट को हमारी।